हेलो एवरीवन। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 11 में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट और यहाँ पे हम यूजेज देखेंगे जस्ट, ऑलरेडी और येट का। तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट, इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट अकर्ड अ वेरी शॉर्ट टाइम अगो। जो बहुत थोड़े समय पहले हुआ हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जस्ट। जैसे एग्जाम्पल, अनीता हैज़ जस्ट हर्ड अबाउट द न्यू फेस्टिवल इन द सिटी। उसने उस फेस्टिवल के बारे में बस अभी ही सुना है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑलरेडी। इट सजेस्ट दैट समथिंग हैज़ हैपन्ड सूनर देन एक्सपेक्टेड। तो कुछ ऐसा हुआ है, ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो जितना हमने सोचा था उससे पहले हो चुका है। एग्जाम्पल, दे हैव ऑलरेडी सोल्ड ऑल द टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट। उन्होंने पहले ही बेच दी हैं सारी टिकट्स कॉन्सर्ट की। नेक्स्ट, येट। इट इज़ यूज्ड व्हेन एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, टिपिकली इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। जब हमें लगता है कि कोई एक्शन या कोई काम नहीं हुआ है तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, हैज़ राजेश बॉट द इंग्रेडिएंट्स फॉर द डिनर येट। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज़ होता है ये वर्ड। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, इसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उसने अभी तक भी वो इंग्रेडिएंट्स नहीं लाए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पोजीशनिंग इन सेंटेंसेस। इन वर्ड्स की पोजीशनिंग, कहाँ पे इनको पोजीशन करना है सेंटेंस में। जस्ट एंड ऑलरेडी प्रीसीड द पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट हर्ड, ऑलरेडी सोल्ड। तो जस्ट और ऑलरेडी वर्ड की थर्ड फॉर्म से पहले यूज़ होते हैं। और येट इज़ पोजीशनड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस। जो येट है उसको हमने नेगेटिव स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस में ही यूज़ करना है और ये यूज़ होता है बिल्कुल एंड में, सेंटेंस के एंड में। और अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एग्जाम्पल्स, वी हैव जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम आवर ट्रिप टू केरला। आई हैव जस्ट come up with a new recipe. Most guests have already left the party. My brother has already damaged his new scooter. It's 11 o'clock and you haven't completed your homework yet. Has your yoga class started yet? और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं for और since का यूजेज कैसे होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पहले देखते हैं for। It specifies the duration of time that an action or state has lasted. तो for बताता है हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, कि कितने घंटे, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल। ये वाले यूनिट जब हम टाइम के यूज़ करते हैं तब हम यूज़ करते हैं for। एग्जाम्पल, अनीता हैज़ हैड दैट साड़ी फॉर 3 days। अनीता के पास ये साड़ी 3 दिन से है। और नेक्स्ट हमारे पास है सिंस। इट इंडिकेट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन और स्टेट। जब सेंटेंस में हमें किसी एक्शन या स्टेट का स्टार्टिंग पॉइंट पता चलता है, मतलब मंडे 1 AM 1 जनवरी 2001, ये सारे हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, एक स्टार्टिंग फिगर देते हैं। वो दिन भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है और साल भी हो सकता है, कोई दिन का समय भी हो सकता है। 4 में हमें मिला था टाइम पीरियड, वो घंटे मिले थे, दिन मिले थे, महीने मिले थे, यहाँ पे स्टार्टिंग मिलेगी। एग्जाम्पल है इसका, दोज पीपल हैव बीन एट द टेम्पल सिंस फ्राइडे। वो फ्राइडे से इस टेम्पल में हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि फॉर और सिंस को ऑन गोइंग एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किस तरह यूज़ किया जाता है। द प्रेजेंट परफेक्ट विद फॉर एंड सिंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस or states that began in the past and continue up to the present. तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ since और for हम यूज़ करते हैं ऐसे एक्शंस या स्टेट के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे पर वो अभी प्रेजेंट में भी चल रहे हैं। एग्जाम्पल, वी हैव लिव्ड इन मुंबई सिंस 1995। और सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है हिंदी में, क्योंकि हिंदी में हम ऐसा यूज़ करते हैं कि हम इस शहर में या इस जगह पे
इतने सालों से रह रहे हैं, तो वहाँ पे हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। पर ये कंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में मिलेगी जहाँ पे वी हैव लिव्ड इन मुंबई सिंस 1995। ऐसा एक्शन जो हम कर चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है रहना और अभी भी वो चल रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास रूल है फॉर एंड सिंस क्वेश्चन फॉर्मेशन। हाउ लॉन्ग इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस टू इंक्वायर अबाउट द ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग यूज़ करते हैं हम जब कभी किसी ड्यूरेशन के बारे में इंक्वायरी करनी है। जैसे हाउ लॉन्ग हैज़ अनीता हैड दैट साड़ी। और इसका आंसर हमने इसके एग्जाम्पल में पहले ही कर लिया था जब हमने फॉर का एग्जाम्पल किया था कि अनीता हैज़ हैड दिस साड़ी फॉर 3 days। तो वहाँ पे हमने फॉर यूज़ किया था और उस साड़ी के बारे में अगर हमने इन्फॉर्मेशन पूछनी है कि अनीता के पास वो कब से थी, वहाँ में हम यूज़ करेंगे हाउ लॉन्ग। और नेक्स्ट हमारे पास है फॉर एंड सिंस एक्शंस दैट हैव स्टॉप्ड। फॉर और सिंस जब कोई एक्शंस स्टॉप हो चुके हों। द प्रेजेंट परफेक्ट कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट बट हैज़ नाउ स्टॉप्ड। कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुए थे पर वो अब स्टॉप हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, जब पूरे हो चुके हैं। एग्जाम्पल, आई हैवंट स्पोकन टू राम फॉर मंथ्स। तो मैंने कई महीनों से राम से बात नहीं की है। और अब हम पहुंचते हैं फाइनल स्लाइड पे जिसमें हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अनीता हैज़ ओनली हैड दैट साड़ी फॉर 3 days। दे हैव लिव्ड इन पुणे सिंस 2001। हाउ लॉन्ग हैव अरुण एंड प्रिया बीन मैरिड। और इसका आंसर फॉर अबाउट 5 years। और ये रनिंग सेंटेंस में डायलॉग में यूज़ हुआ है, इसलिए वो इतना सा सेंटेंस का एक पोर्शन यूज़ किया है। वैसे अगर फॉर्मल लैंग्वेज में इसका आंसर देना हो तो हम इस तरीके का सेंटेंस यूज़ नहीं करेंगे जो कि पूरा कंप्लीट भी नहीं है। फिर हम कहेंगे दे हैव बीन मैरिड फॉर 5 years। और लास्ट सेंटेंस है शी हैज़ंट विजिटेड अस सिंस दिवाली। तो ये था हमारा चैप्टर 11 जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट किया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन रूल्स के साथ जुड़े हुए कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे और उसके बाद इस टेंस के ऊपर एक और चैप्टर रहता है, वो होगा पार्ट 3, वो एक्सरसाइज के बाद में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।